मुझसे गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। खामोश। नाम टीचर वाला और काम फटीचर वाला। दारोगा से फोन पर गंदी गंदी बातें करता है। मुझे क्या पता था कि स्कूल के टॉयलेट की दीवार पे जो नंबर लिखा है अब दारोगा साहब का नंबर है। क्या? मेरा मोबाइल नंबर और तुम्हारे स्कूल के टॉयलेट में लिखा था? हाँ, और लिखा था गुप्त ज्ञान के लिए संपर्क करें। खामोश। मैं तुझे गुप्त ज्ञान देने वाला दिखाई देता हूँ। खैर, पता करो ये काम किसने किया है। कौन है जिसने मुझे डराने की जरूरत की है? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिससे एक बार ट्रिगर दबाने से 2 गोली निकले उससे दरोगा दुलाली सिंह कहते हैं। लेकिन हमने तो सुना है कि सबकी एक ही नली होती है, आपको 2-2 नली कैसे हो गई? इनके आगे एक नली और पीछे भी एक नली है। खामोश। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब ऐसे तुम दोनों हो कौन? ये हमारे सर हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, और मैं हूँ राजू दी ग्रेट जो गुप्त ज्ञान देता हूँ। अच्छा, तो तुम गुप्त ज्ञान देते हो? कैसा गुप्त ज्ञान, जरा बताओ तो। देखो दरोगा साहब, जो ज्ञान अभी तक गुप्त है उसे ही गुप्त ज्ञान कहते हैं। मैं वही देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ भी थोड़ा अपना गुप्त ज्ञान देते चलो। मैं देता नहीं, पेलता हूँ। क्या? ज्ञान। मैं ज्ञान पेलता हूँ। वैसे तो मैं अपनी ज्ञान की धारा कहीं भी बहा सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज्ञान केवल जरूरतमंद लोगों को ही देता हूँ। जब आपको किसी तरह की कमजोरी लगे या उठने खड़े होने में दिक्कत हो तो मुझसे संपर्क करना। अब वैसे दरोगा साहब, आपने हमारे तल को यहाँ क्यों पकड़ कर रखा है? अरे ये तुम्हारा टीचर साला नियत से फटीचर हमें फोन करके गंदी गंदी बातें कर रहा था। क्या सर, आपको गंदी बातें करनी थी तो इस बीड़ी छाप हवलदार को फोन कर दिया। खामोश। दरोगा, दरोगा हूँ मैं। दरोगा दोनाली सिंह नाम है मेरा। दोनाली सिंह या 2 गाली सिंह? जैसा हुलिया है लोग 2 गाली ही देते होंगे। वैसे सर, आपने फोन क्यों किया था? मुझे क्या पता था कि स्कूल के टॉयलेट की दीवार पे जो नंबर लिखा है अब दारोगा साहब का नंबर है। अरे साला, मेरे स्कूल के टॉयलेट में दरोगा का नंबर लिखा किसने? कौन है जो मुझसे भी बड़ा बकैत बनने की कोशिश कर रहा है? अरे भाई लादू, वो तो मदद लेने के लिए टॉयलेट में दरोगा का नंबर मैंने लिखा था। अबे साले टकले, गले से तोतला और नाम तानसेन, तुमने मेरा नंबर लिखने की हिम्मत कैसे की? अब मैंने ये नंबर अतलेन के टॉयलेट में लिखा देखा था। अब बस वहीं से कॉपी करके स्कूल के टॉयलेट में पेस्ट कर दिया। क्या? मेरा नंबर और ट्रेन के टॉयलेट में? वाह रे मेरे 2G की तरह बफरिंग करने वाले, तुम तो 5G की रफ्तार पकड़ लिए। अब देखो सर, जो हुआ सो हुआ, अब हमारे सर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इसने जो किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब और कितनी सजा दोगे इस गरीब बेचारे को? बिना सोचे समझे टॉयलेट में लिखे नंबर पर फोन करने की सजा तो पहले ही भुगत चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ऐसे नंबर पर फोन किया है? वैसे भी ये एक गुप्त ज्ञान ही है कि ट्रेन या पब्लिक टॉयलेट में लिखा नंबर गलत ही रहता है। लगाओगे हसीना को और लग जाएगा कमीना को। अब तो सजा मिलेगी ही। सबको एक साथ अंदर कर देता हूँ, फिर सब अपना अपना ज्ञान और गुप्त ज्ञान देते रहना। देखो दरोगा साहब, माना कि हमारे सर से गलती हुई है, लेकिन याद रखना चाहिए
आपको भी शिक्षा ऐसे ही किसी टीचर ने दिया होगा। एक टीचर को अंदर करोगे तो सैकड़ों बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम दोनों को अंदर कर देता हूँ। देखो सर, हमें अंदर कर दोगे तो फिर करोड़ों लोगों का मनोरंजन कौन करेगा? ठीक है, देखो इस बार तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से याद रखना, आग, पानी और दरोगा दोनाली सिंह से पंगा नहीं लेना, क्योंकि आग जलाता है, पानी डुबोता है और दरोगा दोनाली सिंह तड़पाता है। आप बेफिक्र रहो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक है, बस याद रखना, अब तुम लोग जा सकते हो। क्या सर, आप भी ना, मेरे रहते इतनी सी बात के लिए ऐसे चोरी छिपे किसी को फोन करने की क्या जरूरत थी? मुझे ही फोन कर लेते। मैं तुमसे क्या बातें करता हूँ? देखो सर, ऐसी बातों के लिए किसी से शर्म करने की क्या जरूरत है? क्या छोटा क्या बड़ा, किसी को भी ऐसे ज्ञान की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन छोड़ो, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। तुम क्या समझ सकते हो? देखो सर, ये उम्र ही ऐसी है जब लोग करना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। ये बात तो है। अंदर अरमानों के सैलाब उमड़ते हैं, लेकिन नीचे से सहारा नहीं मिलता है। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? अरे सर, ऐसे ही नहीं, राजू दी ग्रेट नाम है मेरा। कई तरह के लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। अच्छा? हाँ, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि इस उम्र में भी मन चांद की सैर करने का होता है, लेकिन एक छोटे से गड्ढे में भी उतरा नहीं जाता। गड्ढा? I like it। अबे रजुआ, तुझको तो सब कुछ पता है रे। इस मामले में तो तुम ही गुरु और मैं चेला लगता हूँ। देखो सर, लोग हमें बच्चा समझकर हल्के में लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये बात तो बिल्कुल सही है। तुम जितने दिखते हो उससे ज्यादा बड़े हो चुके हो। लेकिन एक बात बताओ, इन समस्याओं का कोई समाधान है कि नहीं? देखो सर, मेरे पास तो हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन ये मामला थोड़ा गंभीर है। देखो, अब मैंने लाली मैडम को वादा किया था कि आज शाम को मिलूंगा। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करो ना। इसमें समस्या क्या है? लाली मैडम को ही अपने घर बुला लो। अरे मैं लाली मैडम के घर जाऊं या वो मेरे घर आए, समस्या तो एक ही है। अच्छा, तो खड़ा होने की समस्या है। ऐसे खुलेआम क्यों बोल रहा है? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है सर? वैसे इसका भी समाधान बिल्कुल आसान है। आसान है तो फटाफट बता दे, मैं जाऊं मिलने। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये लो, और इस डंडे को हमेशा अपने पास रखना, ये आपको खड़ा रहने में मदद करेगा। इस डंडे का क्या करूं? अरे अभी आप ही कह रहे थे ना कि खड़ा होने में दिक्कत होती है। इसका मतलब कि आपकी दोनों टांगों में दर्द होगा, तभी तो आप खड़े नहीं रह पाते। तो ये डंडा पकड़ के आप आसानी से खड़े रह सकते हो। भाई लादू, तुमने तो तल का KLPD कर दिया। अरे वो अपनी दोनों टांगों की नहीं, अपनी तीतली टांग की बात कर रहे थे। अच्छा, तभी कहूँ कि सर ऐसे लार टपकाते हुए क्यों मेरी बात सुन रहे हैं? ओ ढहती हुई इमारत के लटके हुए ताबूत, आपको इतना भी नहीं पता कि पेट्रोल और जवानी एक बार खत्म तो खत्म। ये था आज का महागुप्त ज्ञान। साला, एक तो टॉयलेट में नंबर लिखता है और दूसरा फालतू का ज्ञान बांटता है। आज दिखाता हूँ तुम दोनों को। ये ले और ले, बड़ा गुप्त ज्ञानी बन रहे थे ससुरे।